हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। और बोर्ड एग्जाम का सीधा सीधा मतलब होता है एनसीईआरटी। 16 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने पूरा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी प्रश्नावली एक एक करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और कोई भी एक वीडियो मेरा खोल के देखना, अगर पसंद ना आए तो फिर मेरा नाम बदल के जो भी रखना रख देना। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, पहला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक ऑब्जेक्टिव नंबर में, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर उदाहरण नंबर 1 आएगा यहाँ पर। उदाहरण नंबर जो 1 है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो एचसीएफ निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालो, हर साल एग्जाम में आ जाता है। प्रश्नावली 1.1 है का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट है, इसको बना लेना। और क्वेश्चन नंबर तीसरे को कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर, देखो अगर उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 7वां और उदाहरण नंबर ये 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ प्रश्नावली 1.2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आ सकते हैं 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन है दूसरा वाला और ये चौथा वाला क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, 6ठा, ये 7वां सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है। जैसे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना। शांत अशांत के लिए, ठीक है, शांत अशांत के लिए देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 का, इसके सारे पार्ट्स बना लेना, कोई सब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 2 बहुपद में। सारा बेसिक्स से तो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, वो तो पढ़ाई रखा हम जानते हैं। यहाँ से आ जाएगा, जैसे ये ग्राफ होता है कितने शून्य होंगे, इस पर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भाई बताओ कितने शून्य है, ठीक है। जैसे प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक ही प्रश्नावली है ना, ये एग्जाम में आ जाएगा। फिर यहाँ से गारंटी है आएगा ही आएगा, दोनों क्वेश्चन आएंगे कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5वां और ये चौथा, और दूसरे का अब दूसरा और ये 5वां कर लेना आराम से। फिर आ जाओ, इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण नंबर 8वां और 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदाहरण नंबर 8वां और ये उदाहरण नंबर 9वां बार बार एग्जाम में आ जाता है, सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरे चैप्टर में आ जाओ। तीसरे चैप्टर में क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में। तो 3.1 तो भूल जाओ, वहाँ से कुछ नहीं आएगा, 3.1 को छोड़ो। और यहाँ से ये जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, इस ग्राफ से एक क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, जो उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुलना करके संगत असंगत बतानी होती है ना, उसमें से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अनुपातों की तुलना करके संगत असंगत बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वां 2 नंबर में आ सकता है सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 7वां 5 नंबर में आ सकता है बड़े नंबर में, ठीक। फिर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये उदाहरण आएगा, उदाहरण नहीं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर में, और ये तीसरे क्वेश्चन में कई सारे पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो भैया आएगा ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन है 5वां 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये उदाहरण नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद और एक उदाहरण आएगा, उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आ सकता है सब्जेक्टिव में। प्रश्न नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हर टाइप का क्वेश्चन ज़रूर बना के जाना, ताकि वहाँ पे जाके अटको नहीं। फिर आपको वज्रग्रहण विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये आ सकता है बड़े नंबर में,
दोनों पार्ट्स। उसके बाद यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा बड़े नंबर में आ सकता है कोई सा भी एक। उदाहरण नंबर 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक आएगा उदाहरण नंबर अभी 19वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े नंबर में, प्रश्न नंबर 3.6 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और तीसरा। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण है या नहीं, इस पे पर आधारित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में कुछ आएगा नहीं। फिर आ जाओ प्रश्नावली, यहाँ पे आ जाओ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2-2 नंबर में सब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर आपको इधर आ जाते हैं प्रश्नावली 4.3 में। इससे पहले ये उदाहरण नंबर 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर, इससे पहले इधर वहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातवां, आठवां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आठवां नवा ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर यहाँ पर आ जाएगा 18वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रश्न 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बता रहा हूँ दोस्त, इनको करके ही जाना, देखना यहीं से फंस जाएंगे सारे क्वेश्चन, ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, इसमें जो इंपॉर्टेंट 5.1 में आ जाओ, उसमें से आ सकता है कि भैया ये प्रथम पद क्या है, सर्वंतर क्या है, ये वाला हो गया, ये आ सकता है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन कौन सा समांतर श्रेणी है या नहीं है। 5.2 में आ जाओ सीधे डायरेक्ट। 5.2 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चौथे के बाद 8वां, उसके बाद 10वां, 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर 5.3 में आ जाओ। 5.3 में देखिए 5.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा है 636 वाला, ये इंपॉर्टेंट, पांचवा, छठा, सातवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 9वां, 10वां वेरी इंपॉर्टेंट, 13वां, 16वां वेरी इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर में आ जाओ त्रिभुज। त्रिभुज में जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई थेल्स पर में, प्रूफ करने के लिए हर साल आता ही आता है, 5 नंबर में आ जाएगा देखना। और उसके बाद यहाँ पर 6.1 प्रश्नावली जो है ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ सकता है 2 नंबर में, ठीक, और 5 नंबर में आ जाएगा ये प्रूफ करने के लिए थेल्स कवर में या फिर पाइथागोरस पर में, 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 6.2 प्रश्नावली में आ जाओ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर ये तीसरा, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक। उदाहरण नंबर तीसरा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर बना लेना। फिर आ जाओ 6.3 प्रश्नावली में आने से पहले एक उदाहरण भी आएगा। उदाहरण आ जा भाई आ जा, ये उदाहरण नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और एक आएगा उदाहरण नंबर 5वां, छठा वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उदाहरण नंबर 7वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आ सकता है आपके, ठीक है। 6.3 का ये जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए, समरूप है या नहीं, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, चौथा हो गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां में मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14वां मोस्ट, 15वां, 16वां, 13वां, 14, 15, 16वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। फिर मैं 6.6 पर आधारित प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, वो पहला प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, पहला प्रश्न 1 नंबर, चौथा प्रश्न बड़े नंबर में आ सकता है, छठा प्रश्न बड़े नंबर में आ सकता है, और ये जो 8वां 9वां ये 1-1 नंबर में आ सकते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आ सकता है क्या आएगा, प्रमेय 6.8 सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। और उसके बाद उदाहरण आएगा इंपॉर्टेंट, अभी देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13वां, उदाहरण नंबर 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 6.5 का जो पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर में आ सकता है पाइथागोरस के ट्रिक के लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां और चौथा ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा 5वां छठा ये 2 नंबर में बार बार आ जाते हैं यहाँ से एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बड़े नंबर में आ सकता है 14, 15, 16 बड़े नंबर में यहाँ से एक आ सकता है। 17वां क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। अगला है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, दूरी सूत्र है ना, 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कैसा चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। उसके बाद विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न आएंगे जो कि है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा 5वें में से एक जरूर आएगा 100% गारंटी के साथ। 6ठा 7वां क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और 10वां क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकते हैं। 7.3 प्रश्नावली में आ जाओ। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस इन दोनों को कर लेना, कोई एक एक पार्ट। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में क्या है, देखो मैं बहुत सिलेक्टिव बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि सारा ही बता दे रहा हूँ, नहीं, बहुत ही सिलेक्टिव गिन गिन के। ठीक है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करके मेरे वीडियोस ज़रूर देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। जो कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट है वो है उदाहरण नंबर 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5वां 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 7 देखो, चौथा कर लो, 14 कर लो, 6 कर लो, 7वां कर लो, बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10वां 8.2 में देखो दोस्त, ये टेबल आपको जब आएगी त्रिकोणमिति टेबल, तभी आप इन प्रश्नावली को कर पाओगे। ठीक है ना, ये और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा 8.2 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये सारे पार्ट्स करने हैं। उदाहरण नंबर 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक ज़रूर आएगा पक्का पक्का, और ये सब्जेक्टिव में आएगा तीसरा वाला। ठीक, फिर आ जाओ 8.3 में। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 4, 5 और 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ वाले प्रश्न में आ जाओ। सिद्ध करने वाले प्रश्न में, सिद्ध करने वाले प्रश्न में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है चौथे में से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक ज़रूर आएगा। और यहाँ पहला दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद 5वां पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6ठा पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 8वां इनको ज़रूर कर लेना, यहाँ से एक पक्का आएगा। 9वां चैप्टर जो है आपका, ठीक है, 9वें चैप्टर में अगर मैं बात कहूँ, 9वें चैप्टर में उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे के बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला मैं बताता हूँ कौन सा, ये उदाहरण नंबर 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, 9वां, 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 13वां 14वां इंपॉर्टेंट है, और 15वां 16वां क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है एग्जाम में। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10वें चैप्टर में क्या है, देखो वृत्त वाला जो चैप्टर है प्रश्नावली 10.1 में, ये क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। और फिर मैं 10.1 और 2 का प्रूफ, ये वाला 10.2 का प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है बार बार। ठीक है, और फिर हम प्रश्नावली आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव में जो इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर में, 6ठा 7वां ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है। बड़े नंबर में इम्पॉर्टेंट है ये चित्र वाला प्रश्न, ये वाला और ये वाला आएगा ही आएगा, इन दोनों में से एक तो आएगा। ठीक है, 10वां और 13वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। 11वें चैप्टर में आ जाओ। 11वें चैप्टर में जो प्रश्नावली आपकी है 11.1, उसमें से पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 5वां और 6ठा क्वेश्चन। 11.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं। अगले चैप्टर में आ जाओ। इसमें क्या है देखो 12.1 में, इस अभ्यास में अगर मैं बात करूं
तो 12.1 में पहला जो उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद चौथा पांचवा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है उदाहरण क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट है, बेस्ट 12.2 का पहला दूसरा तीसरा ये 2 नंबर में आ जाएंगे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद ये जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, देखो जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 14वां क्वेश्चन 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। ये हो गया। ये लॉन वाला क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, और फिर एक रुमाल वाला होगा ये आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चित्र वाला कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी, यहाँ से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है चित्र वाले, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई ये आएगा, फिर वो नहीं आएगा, फिर आप मुझे गाली दोगे, तो इसलिए बोलो चित्र वाला कोई सा भी आ सकता है और सारे एक जैसे हैं, इसीलिए मैं कोई सा बोल रहा हूँ बार बार। आगे बढ़ते हैं। क्या है 13.1 में जो प्रश्नावली पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक जरूर आ जाएगा, गारंटी के साथ, पक्का एक जरूर आएगा 100%। ये जो तीसरा क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल आ जाते हैं। उसके बाद 13.2 स्टार्टिंग के 2 तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीसरा चौथा पांचवा छठा 8 तक इनमें से कोई सा भी एक आएगा और बड़े नंबर में आएगा, 100% आएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, ये आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। पहला हो गया इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये 8वां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिन्हक आ जाओ, चिन्हक में ना प्रश्नावली 13.4 इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा ये बना लेना, इन तीनों में से एक आ जाएगा, ठीक है। वाह, ये हो गया। 14वें चैप्टर में आ जाओ, देखो 13वां चैप्टर, अब इसमें हो गया चिन्हक भी हो गया ना। अब देखिए इसमें सांख्यिकी वाला चैप्टर आ जाओ, कहाँ चला गया, देखो इसमें आपको बताता हूँ, इसमें माध्य निकालने की 3 विधि हैं। कितनी विधि है माध्य निकालने की? 3 विधि है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे माध्य जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से करना है। 14.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर आपका 5वां इंपॉर्टेंट है। फिर बहुलक निकालने के लिए आएगा, बहुलक में उदाहरण नंबर 5 आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर 14.2 आप छोड़ दो, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर माध्यक निकालने के लिए आ जाएगा, माध्यक का कभी बोलते हैं इसको, उदाहरण नंबर 7 होगा इसमें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां और 8वां। हाँ, उदाहरण नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण नंबर 8वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर बना लेना, बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। माध्य का बहुलक में एक संबंध है, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। 14.3 में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से बना लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायिकता चैप्टर। प्रायिकता चैप्टर में क्या है, बहुत आसान है। लूडो, ताश के पत्ते हो गए और कॉइन, इनमें से आधारित प्रश्न जरूर आएंगे, 2 पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्नावली 15.1 से क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद 15वां इंपॉर्टेंट है, 17वां 16वां और 18वां। बस इसमें एक विविध प्रश्नावली भी आती है या अच्छी प्रश्नावली भी आती है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा चौथा पांचवा, इन तीनों में से ज़रूर आ सकता है। देखो मैंने कोई भी अच्छी नहीं बताया, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूछे गए हैं और ये मैंने पढ़ा रखा है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आराम से मिल जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर वाइज 1 शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के अलग अलग बना रखे हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, मॉडल पेपर पूरा करा रखा है, ठीक है। 50-100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विगत वर्षों में बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी पढ़ा रखा है, सारे मॉडल पेपर करा रखे हैं, और क्या चाहिए। इनको अब अच्छे से बनाओ,
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और वीडियो को शेयर करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट डे उस वीडियो को बना के आपको तैयार कर दूंगा। जय हिंद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपना नाम कमेंट में ज़रूर बता दें।